अच्छा ये पूरा आ गया। मेगा ऑक्शन 27 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ है, जिसमें 277 खिलाड़ी, 194 भारतीय और 83 विदेशी टीमों ने प्लेयरों ने शामिल लिया। शुरुआती मैच 9 से 17 जनवरी के बीच नवी मुंबई में होगा, डीवाई पाटिल में। बाकी मैच एलिमिनेशन और फाइनल जो है वडोदरा में होगा। ओपनिंग मैच 9 जनवरी 2026 को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में होगा। आरसीबी ने 3 विकेट जीत लिया था। और साथ ही साथ ओपनिंग सेरेमनी जो है ये डीवाई पाटिल में होगा। साथ ही साथ इसमें यो यो हनी सिंह जैसे कलाकार भी शामिल होंगे। लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग भारत में स्टार स्पोर्ट नेटवर्क और टीवी जियो हॉटस्टार को मिले हैं। अगर मैं बात करता हूं खिलाड़ियों का नाम, तो भैया याद रख लीजिएगा, नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी में दीप्ति शर्मा बनी है, जिनका कि मैंने बताया ऑलराउंडर है और इन्होंने विकेट भी काफी अच्छे लेवल पे लिए हुए हैं। और जो अमेलिया केक है विदेशी न्यूजीलैंड की खिलाड़ी, इनको 3 करोड़ में खरीदा गया है। विजेता की मैं बात कर लेता हूं तो देखो, पिछले संस्करण में तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु था, और तीसरा संस्करण जो था 18वां संस्करण ये भारत का उस वैसे वाला है, मेंस वाला है। और डब्ल्यूपीएल में तीसरा संस्करण जो था मुंबई जीती है। आगे अभी डिटेल में हम लोग आएंगे इसमें, तो अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है, तो घबराना नहीं है। आगे चलते हैं कि बिहार सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी है। अभी मंजूरी दी है। Which wildlife sanctuary has been approved by the Bihar government to develop the state's second tiger reserve? ठीक है, दूसरा टाइगर रिजर्व किसको बनाया जाए? योयो का मतलब है भाई उसका नाम है, कहीं भी सर्च करोगे योयो पहले आ जाएगा, बाद में हनी सिंह आएगा। हो सकता है 2-4 और हनी सिंह हो जाए, लेकिन यो वाला हनी सिंह शायद एक ही है। क्वेश्चन पे क्विज लूं, अच्छा अच्छा, स्किप। चलिए, तो भाई कैमूर है, वाल्मीकि है, भीमबाद है, या राजगीर वन्यजीव? मैं आपको बता दूं कि भैया ये कैमूर है। कैमूर बिहार में एक जिला भी है, और यहां पे कैमूर वन्यजीव है, एक अगला टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। आपको पता होगा बिहार में केवल क्या है, एक ही नेशनल पार्क है, एक ही नेशनल पार्क है। किसी को याद है वो नेशनल पार्क कौन सा है? वो नेशनल पार्क किसी को याद है वो कौन सा है मेरे भाई? चलिए मैं बताता हूं। राज्य के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित की मंजूरी दी गई है, और ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद दूसरा होगा। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो पहला है, वो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहां पड़ता है? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट वही डिस्ट्रिक्ट है चंपारण वाला जहां पर गांधी जी ने अपना चंपारण आंदोलन किया था मेरे भाई। अगर मैं बात करूं कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर रोहतास जिले में फैला हुआ है, बिहार का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1300 से 1500 वर्ग किलोमीटर में है। इसमें लगभग 450 वर्ग किमी कोर जोन होगा, जहां पर मेजर एनिमल पाए जा सकते हैं। ठीक, आगे चलिए भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बायोब्यूटिमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? कह रहा हूं कि विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम वर्ल्ड फर्स्ट टू प्रोड्यूस बायोब्यूटिमेन? पहला कंट्री कौन सा है? जर्मनी, जापान, इंडिया या यूएसए? तो मैं आपको बता दूं, भारत सड़क निर्माण के कच्चे तेल के ब्यूटमेन के स्थान पर जैविक ब्यूटमेन नामक एक पर्यावरण अनुकूल पदार्थ की व्यावसायिक उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है। सीएसआईआर की प्रौद्योगिकी, मतलब जो सीएसआईआर संस्था है उसकी प्रौद्योगिकी जो बैठक है, उसी में नितिन गडकरी द्वारा घोषित यह उत्पाद फसल अवशेष जलाने के होने वाले प्रदूषण को कम करता है। यह जो विकसित भारत 2047 को चीजें हैं उसके आत्मनिर्भर के रूप में इसको माना जा रहा है, एक हमारा अपना एक कदम है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को कितने वैश्विक संगठनों से बाहर निकाला है? यह अच्छा क्वेश्चन है। डोनाल्ड भाई जब से आए हैं तब से अमेरिका को ग्रेट तो लिख दे रहे हैं कि बनाएंगे, लेकिन बना नहीं पा रहे हैं बेचारे। क्यों? क्योंकि भैया की बुद्धि बड़ी संकुचित है। डोनाल्ड भैया की बुद्धि बड़ी संकुचित है। अभी पता होगा एक डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू भी बना है। कहां बना है पता है आप लोग को? कोई बच्चा जानता है डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू कहां बना है? चलिए, हाउ मेनी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन डिड डोनाल्ड ट्रंप विड्रॉल द यूनाइटेड स्टेट? ठीक है, 50, 72, 40 या फिर 66? चलिए मैं देखता हूं। मैं आपको बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी ज्ञापन हस्ताक्षर कर अमेरिका को 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकालने की घोषणा की है, जो अमेरिका फर्स्ट नीति के हिस्सा है। इसमें 35 गैर संयुक्त राष्ट्र हैं और 31 संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी संस्थाएं शामिल है, जो जलवायु, श्रम, जनसंख्या और सामाजिक मुद्दों की काम करती है। देखो, आप लोग बोलोगे अरे इससे निकाल दिया गया। गरीब देश इसलिए लगे हुए हैं कि भैया अगर हटा दिया जाएगा
तो हमें पैसा जो थोड़ा बहुत फंड मिलता नहीं मिलेगा। अमीर देश इसलिए भाग रहा है यूएसए, एक तो अगर मैं कुछ करूंगा तो चिल्लाएंगे, पैसा मुझसे लेंगे, क्योंकि फंडिंग यूएसए और चाइना और इन लोगों को ज्यादा करनी पड़ती है जो डेवलप्ड नेशन है। ठीक, अब इसमें 35 अंतरराष्ट्रीय और गैर संगठन जिसे हम लोग बोलते हैं आईएसए से भी बाहर हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका पहले ही जनवरी 2025 में बाहर हो चुका है। डब्ल्यूएचओ में भी अमेरिका पहले से ही नहीं है, क्योंकि जब से कोविड आया था तब से ही अमेरिका बोल रहा था कि भैया चाइना में ब्लेम लगा रहा है, और बोल रहा था डब्ल्यूएचओ मेरी सुन नहीं रहा है, इस वजह से मैं बाहर हो जाऊंगा। और एक अच्छी फंडिंग अमेरिका देता है डब्ल्यूएचओ को, क्योंकि वो फंडिंग अगर डब्ल्यूएचओ के पास नहीं रहेगी तो अफ्रीका और अन्य देशों में जो कार्य वो करता है कैसे करेगा डब्ल्यूएचओ। दैट इज द मेन रीजन। ठीक, चलो आगे चलते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर रोगियों को देखभाल हेतु किस पहल का शुभ आरंभ किया है? विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात फॉर द केयर कैंसर पेशेंट? जो कैंसर के पेशेंट हैं उनके केयर के लिए कौन सा शुरू किया है? आरोग्य वन, आशा वैन, स्नेह वैन या संजीवनी वन? ठीक है, चलिए देखते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी हैं, जिन्हें गांधीनगर में कैंसर के प्रारंभिक जांच और निदान के लिए आशा वैन नामक मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। ठीक है, आशा वैन, जिससे कि उनको सुचारू रूप से उनके रोग के लिए, थाम के लिए वहां तक पहुंचाया जाए। ठीक, याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में कैंसर की शुरुआत चरणों का पता लगाना है, ताकि समय पर इलाज शुरू किया जा सके और जान बचाई जा सके। ठीक है मेरे बच्चों, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़े प्यार से कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2026 का IEEE मेडल ऑफ द ऑनर किसने जीता? हु हैज बीन वॉन द IEEE मेडल ऑफ ऑनर 2026? बताइए। मैं तो बिहार वॉच, तुम भर देना यार, तुम भर देना। मैं बता रहा हूं, तुम इडाक पे एक भर्ती आती है जो कि मतलब लोग बोल रहे हैं कि वो ह्यूमन राइट के खिलाफ है, क्योंकि उसमें लोगों को नाले में उतरना पड़ता है, तो तुम उतर जाना। ठीक, चलो आगे चलते हैं। क्या है भाई? जेसन हुआंग, सत्या नडेला, एलॉन मस्क या सुंदर पिचई, किसने जीता है? तो मैं आपको बता दूं, ये भाई एनवीडिया के सीईओ जेसन हुआंग ने 2026 में IEEE मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, जो विश्व का सर्वोच्च तकनीकी पुरस्कार है, और इसके साथ $20 लाख का इनाम दिया जाता है। उन्हें त्वरित कंप्यूटिंग में अग्रणी भूमिका निभाने और जीपीयू में आविष्कार करने के लिए सम्मानित किया गया है, जिससे आधुनिक एआई और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग की नींव रखी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस, अभी बताया मैंने, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? मैं आपको बता दूं कि ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे मनाया जाता है। किसके? स्वामी विवेकानंद जी के। स्वामी विवेकानंद जी, अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 1893 में शिकागो में इन्होंने क्या किया था? स्पीच दिया था, और 1897 में इन्होंने परमहंस मंडली की स्थापना भी की थी। परमहंस मंडली की स्थापना भी की थी प्यारे बच्चे, याद रख लीजिएगा। इनका जन्म दिवस कब आता है? तो प्यारे बच्चे 12 जनवरी को। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन करने का बड़ा आसान तरीका मैं बताऊं। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं आपको जनवरी से जून तक का करंट अफेयर करा रहा हूं। तो भैया 15 अगस्त और 5 सितंबर तो आप एलिमिनेट कर ही सकते हो, आपके पास इतनी ताकत तो आई गई है कि नहीं सर ये तो हट जाएगा। क्यों? कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो कि नहीं? ठीक, चलो भाई, अब ये कर सकते हो तो आसान हो गया। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आयोजित होता है। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ, और 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मना रही है। थीम क्या है? विकसित भारत @2047, युवाओं के लिए युवाओं द्वारा। ठीक है, ये इस बार का थीम है, मतलब डेवलप्ड इंडिया @2047 फॉर द यूथ ऑफ एंड बाय द यूथ ऑफ। अब देखो, मैं सिंपल सी बात एक बताऊं, बहुत छोटा सा, हमें कुछ चीजें बस डेली अगर हम लोग फॉलो कर दें तो ये चीजें आसान लगने लगती। अब सोचो, मैं जनवरी में करंट अफेयर आप लोग को डेली वाला नहीं पढ़ा रहा था। अभी देखना मई वाला आंसर आएगा, जब क्वेश्चन आना शुरू होगा मई जून वाला, तो आप ही लोग सटा आंसर करोगे, हाँ सर ये, हाँ सर ये, इस तरह से। ठीक, चलो आगे चलते हैं। UIDAI के सार्वजनिक पहुंच के लिए किस आधार का शुभारंभ को लॉन्च किया गया है? ठीक है, विच आधार मस्कट हैज बीन लॉन्च बाय UIDAI फॉर पब्लिक आउटरीच? सहयोग, उदय, विश्वास या सुरक्षा? बताइए भाई, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। फटाफट से इसका आंसर बताइए आप लोग, आसान है आप लोग के लिए, बहुत आसान है।
कितनी देर तक चलेगी क्लास? बेटा जब तक 500 क्वेश्चन हो जाएगा तब तक चलेगी क्लास। केवल 500 क्वेश्चन 6 महीने के करेंगे। ठीक, चलो आ जाते हैं भाई। सहयोग उदय सब है नाम लिखा, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के आधार पर सेवाओं के बारे में निवासियों के लिए सरल और मानवीय संचार हेतु आधार उदय की शुभारंभ किया गया है। ठीक है, उदय विल हेल्प रेज अवेयरनेस अबाउट आधार अपडेट, ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन, सेलेक्टिव डाटा शेयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आधार। ठीक है, इन सब चीजों के लिए किया जाएगा। शुभांकर का चयन माई गवर्नमेंट का आयोजित एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें देश भर में प्राप्त 875 प्रति विशिष्ट अरुण गोविल केरल, इन सब चीजों में होगा। आगे चलते हैं, हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट था हम ध्यान दे दिए हैं। आगे क्वेश्चन को फटाक से कर दीजिए। कह रहा है कि 53वां विश्व पुस्तक मेला 2026 का आयोजन कहां किया जा रहा है? वेयर इज 53rd वर्ल्ड बुक फेयर बिन ऑर्गेनाइज? कहां पे 53वां बुक फेयर ऑर्गेनाइज हो रहा है? तो भैया मेरे लिए तो बहुत आसान है कि 53वां बुक फेयर नई दिल्ली में हो रहा है। मैं खुद भी गया था समय निकाल कर। यह मेला 10 से 18 जनवरी 2026 तक प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया हो रहा था और इस बार पहली बार प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया है। अब हो सकता है कल ये रहे ना रहे शिक्षा मंत्री के पद पे, क्योंकि बहुत बवाल चल रहा है इनको लेकर के, लोग बहुत इनका विद्रोह कर रहे हैं पेपर लीक के मामले में। छोटे छोटे पेपर लीक हो जा रहे हैं, लिटरली ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये भी सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप एक कानून भी ला दो कि भाई अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको फांसी तक की सजा दी जाएगी, अगर कोई बच्चा भी इसमें लिप्त पाया जा रहा है तो उसको फांसी होगी, उसके पेरेंट्स को भी फांसी हो सकती है। देखो भागने लगेंगे लोग, लेने वाला भी भागेगा, देने वाला भी भागेगा, अपने आप चीजें थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मेले का थीम क्या था? भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा @75 है, जो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में समर्पित है। मेले में 35 से अधिक देश है, 1000 से ज्यादा प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं, जिसके कतर गेस्ट ऑफ ऑनर और स्पेन फोकस कंट्री है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? हु टॉप मेडल टैली एट खेलो इंडिया बीच गेम? देखो सब गेम आ रहा है, स्कूल गेम, खेलो गेम, विंटर गेम, समर गेम, तो उसी में बीच पे भी खेलने का आ रहा है। तो कौन सा टॉप पे है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। तो भैया बीच पे कौन खेल सकता है आप लोग पहले मुझे बता दीजिए। अब मैं बताता हूं कि भैया ये संस्करण जो है ये दूसरा है। स्थान कहां है? दीव के घोघला बीच, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव में हुआ है। शुभंकर जो है पर्ल है, एक डॉल्फिन है। तारीख क्या है? 5 से 10 जनवरी के बीच में। मुख्य खेल क्या है? बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, बीच साकर, पेंच पेचक सिलावट और ओपनर वाटर स्विमिंग है। अगर मैं बात करता हूं तो टॉप पे कर्नाटका है, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे मणिपुर है। सोचो बिना बीच होते हुए भी भाई बीच में इतना अच्छा कर रहा है मणिपुर, समझो। टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, टेलीग्राम ग्रुप है, एग्जाम सेवा से नाम से, आप वहां पर के सारा अपडेट आपको मिल जाता है। ठीक, तो भैया हमें बस केवल जानना है टॉप कौन किया है, तो कर्नाटका इसमें बीच गेम में टॉप किया है। आगे चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज बिकम सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल? सचिन तेंदुलकर, ये तो टॉप पे होंगे। इंटरनेशनल की बात हो रही है पूरे, उसके बाद रिकी पॉन्टिंग, कुमार संगकारा या विराट कोहली? तो भैया मैं आपको बता दूं विराट कोहली होंगे, क्योंकि बाकी लोग तो रिटायर हो चुके हैं और नंबर 1 पे सचिन जी हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने कुमार संगकारा के 28,016 रनों को पीछे कर छोड़ करके 28,017 रन पूरे किए हैं और सबसे तेज 28 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। विराट कोहली ने अपने 597वें अंतरराष्ट्रीय मैच में 624वीं पारी में 28,000, ठीक है, 28,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए। विराट कोहली ने इस सूची में एकमात्र सक्रिय प्लेयर है, बाकी कोई भी इसमें सक्रिय प्लेयर नहीं है। अब देखिए कौन है पहले पे। सबसे नंबर 1 पे नो डाउट सचिन तेंदुलकर जी हैं, जिन्होंने 782 इनिंग में 34,000 रन बनाए हैं। दूसरे पे हमारे विराट कोहली साहब हैं, जिन्होंने 624, और सोचो इनके समय में तो T20 भी आ गया है, क्योंकि T20 में आप बहुत लंबा स्कोर नहीं बना सकते हो, वो आपको लिबर्टी नहीं मिलती है, और 28,068 रन अभी तक बना चुके हैं। वहीं संगकारा 666 मैचों में 28,016 रन बना चुके हैं। और चौथे पे कौन है भैया? पिन पॉन्टिंग साहब हैं, ये बहुत खतरनाक प्लेयर थे भाई। हाँ हाँ, फ्री वालों के लिए भी है, सबके लिए ऐसा कुछ थोड़ी है बस जो पेड है पेड। तुम लोग भी जाओ, एग्जाम सेवा नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जुड़ो और आप लोग सारे अपडेट वहां पे मिलते हैं। ठीक, इन्होंने 27,483 बनाया है। और महिला जयवर्धने साहब है, इनको महिला मत समझना, ये पुरुष है।
तुम लोग के दौर के नहीं है, हमारे दौर के, अभी मुंबई इंडियंस के साथ मेंटरशिप कर रहे हैं। ठीक, तो मैं आपको बता दूं 25,957 इन्होंने बनाया है। ये महिला नहीं है, पुरुष है, याद रख लीजिएगा इस चीज को, महिला नहीं पुरुष है, महिला नहीं पुरुष है, याद रख लेना। चलिए बताइए। ठीक, चलिए, कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक ए लोटस ब्लूमिंग इन फायर किसकी जीवनी से संबंधित है? रिसेंटली डिस्कस अ लोटस ब्लूमिंग फायर किसकी बायोग्राफी से संबंधित है? चलिए फटाफट से मैं बताता हूं। आई नो श्रीलंका के प्लेयर है, वेरी गुड, काफी अच्छा भाई, अगर पता है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उनको देखे नहीं होंगे, उनके खेल को नहीं देखे होंगे, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं वो, ठीक है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं वो, तो ये सब चीजें बहुत बेहतर है। इंदिरा गांधी, कलाम साहब, द्रौपदी मुर्मू साहब, मुर्मू जी और सरोजिनी नायडू जी। चलिए देखते हैं। आंध्र विश्वविद्यालय के एक सफाई कर्मचारी ने विशाखापट्टनम के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जीवनी पर प्रतीकात्मक विमोचन किया है। यह पुस्तक का शीर्षक है अ लोटस ब्लूमिंग इन फायर। एक लोटस खिल रहा है आग में, बहुत बड़ी बात है भाई। ये एक सांथल कम्युनिटी से, आदिवासी कम्युनिटी से आती है। इनके पुत्र का देहांत हो गया, इनके पति का देहांत हो गया, फिर भी इन्होंने देश के लिए काम करना नहीं छोड़ा। दूसरा कोई व्यक्ति रहता ना, गवर्नर रह चुकी थी, वो छोड़ देती जीवन को, वो जीवन को एक शांति की तरफ लेके जाती, लेकिन इन्होंने चूज किया काम करना, इन्होंने चूज किया काम करना। नहीं तो मैं आपको बताऊं, बहुत छोटी बात बता रहा हूं, लगता है कि यार उतने बड़े पोजीशन पे हैं, जिस पोजीशन पे जब आप भी पहुंचोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि यार जब वहां पहुंच जाते हो तब लगता है, जिसका बच्चा उसके सामने गुजर जाए, जिसका पति उसके सामने गुजर जाए, वो टूट जाता है इंसान। लेकिन उन्होंने टूटा नहीं, उन्होंने जोड़ा अपने आप को, और अपने आप को और ताकतवर बनाया और बेहतरीन बनाया, और तब जाकर के यहां तक पहुंची हैं आज वो। ठीक, विषय क्या है, लेखक क्या है भाई? पद्म भूषण डॉक्टर यार अल गड्डा लक्ष्मी प्रसाद हैं। विषय क्या है? यह पुस्तक राष्ट्रपति मुर्मू के जीवन के संघर्षों और उनके सर्वोच्च पद तक पहुंचने की प्रेरणादायक स्टोरी है। आगे चलते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद, जिसे क्या बोलते हैं भैया? गल्फ वाला जो है, उसके बलों के किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास गल्फ शील्ड 2026 का शुभारंभ हुआ? इन विच कंट्री हैव गल्फ शील्ड का शुभारंभ हुआ? कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, ओमान में, या कतर में? चलिए मैं बताता हूं। जो ये है, ये गल्फ शील्ड जो सैन्य अभ्यारण है, ये सऊदी अरब के में हुआ है 2026 में। इस सैन्य अभ्यारण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी गल्फ सदस्यों देशों के बीच में सामूहिक रक्षा व्यवस्था मजबूत करना। खाड़ी सहयोग परिषद मध्य पूर्व के 6 अरब देशों में एक क्षेत्रीय संगठन है। ईरान ने हमला करना शुरू किया, पूरा गल्फ खत्म हो गया। सर ये क्या बात हुई? लिख कोई और रहा है, कौन लिख रहा है? पागल हो गए हो तुम, मेंटली डिस्टर्ब है लड़का। जनवरी 2026 में स्मार्ट गोरेटी ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया है? विच कॉन्टिनेंट वॉज अफेक्टेड बाई स्ट्रॉम गोरेटी? ठीक है, जो एक कह लो कि एक तूफान आया है, स्ट्रॉम आया है, और वो किसने प्रभावित किया है? ठीक है, किसने प्रभावित किया है? यूरोप ने, एशिया ने, अफ्रीका ने, या दक्षिण अमेरिका ने? चलिए मैं बताता हूं। यूरोप जनवरी 2026 में स्ट्रॉम गोरेटी नामक शक्तिशाली तूफान की चपेट में आया। यह तूफान कारण क्या है? ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य पश्चिमी यूरोप देशों में प्रतिकूल मौसम स्थिति को उत्पन्न हो गई है। स्ट्रॉम गोरेटी एक वेदर बम जो कहा जा रहा है, अर्थात एक ऐसा मौसम तंत्र है जो अचानक अत्याधिक तीव्र हो जा रहा है, बहुत अचानक, बहुत तेजी से आ जा रहा है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, यूरोप में इसका असर रहा है। कह रहा हाल ही में गोवा के प्रमुख उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को किस देश के क्लेवियर डेल ऑर्डिनल डेला स्टेला इटालिया प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? विच कंट्री रिसेंटली अवॉर्डेड द गोवा लीडिंग इंडस्ट्रियल श्रीनिवास डेम्पो द क्लेवियर डेल ऑर्डिनल डेला स्टेला इटालिया सिविल ऑनर? इटली, फ्रांस, या फिर जर्मनी, स्पेन? देखो नाम में ही आंसर छुपा था तो दिक्कत नहीं है। गोवा के जो प्रमुख उद्योगपति हैं उनको इटली सरकार से दिया गया। देखो यहां तो एक तो रेड भी हो गया था, और साथ ही साथ हम प्यारे बच्चे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पे एक शब्द जो है,
ये आपको आंसर अपने आप दे रहा है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, ये आंसर अपने आप आपको वहां तक पहुंचा रहा है। ठीक है,